इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, जो सन 2019 में दिया गया। फिर सन 2009 से लेकर सन 2013 तक वो चीन में राजदूत रहे। उसके बाद सन 2014 से लेकर 2015 तक अमेरिका में राजदूत रहे। उसके बाद 28 जनवरी सन 2015 को इन्हें विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत और अमेरिका के बीच जो इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील हुई थी, इसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जो अमेरिका को मोदी जी घुटने पे लेके आए हैं, उसके पीछे एस जयशंकर का बहुत बड़ा योगदान है। विदेश मंत्री के रूप में वो विदेशों में घूमने नहीं जाते हैं, बिरयानी या फिर कहें बीफ वगैरह खाने नहीं जाते हैं। सुना है कुछ लोग जाते थे विदेशों में, उन्हें वहाँ की कोई स्पेशल बीफ और दारू पसंद थी। तो कॉल्ड पत्रकार ये सरकार के पीछे पीछे लड्डू बन के चलते थे और वहाँ जाके अयासी करते थे और पैसा छापते थे। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, या कहें ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज के समय में भारत में छाया हुआ है, या कहें जिसकी पॉपुलैरिटी आज के समय में लगभग प्रधानमंत्री के लमसम है। ठीक है, तो वो कोई और व्यक्ति नहीं है, वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर यानी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही, कहाँ उन्होंने एजुकेशन की, उसके बाद कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया। ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उसके बाद पॉलिटिक्स में कब आए, कैसे आए, ये सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर? डॉक्टर जयशंकर का जन्म 9 जनवरी सन 1955 दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम के सुब्रमण्यम है, जो पूर्व आईएएस यानी पूर्व रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। एक पत्रकार भी हैं वो, और वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रणनीति मामलों के विशेषज्ञ भी रहे हैं। तो कुल मिला के जो इनके पिताजी हैं, पूर्व सिविल सर्वेंट हैं, पत्रकार हैं और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ भी है। इनके एक भाई हैं जिनका नाम है संजय सुब्रमण्यम, जो भारतीय अमेरिकन इतिहासकार है यानी इंडो अमेरिकन हिस्टोरियन है, वो लेखक भी है। ठीक है, इनके भाई है। अब इनकी स्कूलिंग पर बात करते हैं। इन्होंने पढ़ाई स्कूलिंग कहाँ से की? इन्होंने अपनी स्कूलिंग द एयरफोर्स स्कूल दिल्ली एंड बंगलौर मिलिट्री स्कूल बंगलौर से की है। बाकी इन्होंने जो अपनी बीएससी की है केमिस्ट्री से, वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से की है। उसके बाद इन्होंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने साइंस को छोड़कर आर्ट को पकड़ा और एमए की। एमए इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद एमफिल और पीएचडी भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की। इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, जो सन 2019 में दिया गया है। इन्होंने जो आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस जो ज्वाइन की, वो सन 1977 यानी 1977 में ज्वाइन किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ दिन स्टडी किया रूस पर। सन 1979 में इन्होंने रूस पर स्टडी की, अध्ययन किया। सन 1981 में मॉस्को में सोवियत संघ के लिए दूसरे और तीसरे सचिव के रूप में कार्य किया। सन 1985 से लेकर सन 1988 तक अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय राजदूत के रूप में प्रथम सचिव रहे 3 साल। ठीक है, 1985 से लेकर 1988 तक। सन 2001 से लेकर सन 2004 तक वो चेक गणराज्य के राजदूत यानी एम्बेसडर रहे। सन 2007 से लेकर 2009 तक वो सिंगापुर में उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर रहे। फिर सन 2009 से लेकर सन 2013 तक वो चीन में राजदूत रहे। लगभग 4 सालों तक ये चीन में राजदूत बनकर रहे। उसके बाद सन 2014 से लेकर 2015 तक अमेरिका में राजदूत रहे यानी एम्बेसडर।
उसके बाद 28 जनवरी सन 2015 को इन्हें विदेश सचिव नियुक्त किया गया, जो कि सबसे बड़ा पद माना जाता है विदेश फॉरेन मामलों में, ठीक है, जो सीधा विदेश मंत्री को रिपोर्ट करता है। तो इनको जब विदेश सचिव नियुक्त किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्हीं की अध्यक्षता में इनको विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। 28 जनवरी 2018 तक विदेश सचिव के पद पर रखा गया या कहीं ये रहे। उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली अपनी, क्योंकि इसके ऊपर फिर कोई पद नहीं रहता है। विदेश सचिव के रूप में इन्होंने अमेरिका, चीन समेत आसियान देशों के महत्वपूर्ण कूटनीतिक असाइनमेंट में भाग लिया और उन पर काम किया। सोवियत संघ के विघटन से पूर्व मॉस्को और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान भी ये तैनात रहे उनके साथ। भारत और अमेरिका के बीच जो इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील हुई थी, इसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिटायरमेंट लेने के बाद ये घर पे फालतू नहीं बैठे, इन्होंने टाटा एंड सन्स को ज्वाइन कर लिया, यानी टाटा सन्स को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिसमें वो वैश्विक कॉरपोरेट मामलों के अध्यक्ष बने। यानी टाटा ने इनको हायर किया और इन्हें वैश्विक कॉरपोरेट मामलों का अध्यक्ष बना दिया। तो 23 अप्रैल सन 2018 को इन्होंने टाटा एंड सन्स ज्वाइन किया। उसके बाद इलेक्शन आए, मई में इलेक्शन हुआ 2019 में। इलेक्शन में बीजेपी फिर से जीत के आई, मोदी जी जीत के आए, ठीक है। 2019 के इलेक्शन के बाद जैसे ही बीजेपी जीत के आती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसी के साथ ही इन्हें भी कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, और बाद में इन्हें विदेश मंत्री का पद दिया जाता है। यानी 30 मई सन 2019 को ये भारत के विदेश मंत्री बनते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जयशंकर का जो कैरियर है लगभग 38 साल का एज ए फॉरेन सेक्रेटरी कहें या एम्बेसडर कहें या इनको हाई कमिश्नर कहें, इसमें रहा, ठीक है। कुल मिला के इन्होंने 38 साल तक विदेशों का भ्रमण किया, विदेशों में देखा, रहा, जाना, ठीक। तो जो लोग ये कहते हैं कि विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर फेल हुए हैं, तो भाई उनका खानदान पूरा इसी फील्ड से जुड़ा हुआ है। उनके पिताजी अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ इनके पिताजी, ठीक है। इनका भाई भी पढ़ा लिखा है, ठीक है। अब आते हैं करंट पॉलिटिक्स पे, जयशंकर का क्या रोल है, ठीक है। करंट पॉलिटिक्स में एस जयशंकर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका और चाइना पर गहन स्टडी किया, वहां काम किया, तो वहां के गवर्नमेंट के बारे में, दोनों देशों की, उन लोगों की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां की मार्केट के बारे में सब कुछ पता है उन्हें। तो जो अमेरिका को मोदी जी घुटने पे लेके आए हैं, उसके पीछे एस जयशंकर का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और चाइना के साथ जो भारत के साथ संबंध सुधरे हैं, उसके पीछे भी डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर एस जयशंकर कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, बस इस पर बात करते हैं। जो चीज भारत के हित में है उस पर फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि वो कभी भी भारत के जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसमें इंटरफेयर नहीं करते। कौन क्या बयान देता है उनका कभी कोई बयान नहीं आता है, ठीक है। वो अपने विदेश मंत्रालय में ही बिजी रहते हैं। उनका काम ही यही है कि भाई विदेशों से हमारे संबंध कैसे अच्छे बनाए जाए, कैसे हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ाए जाए, कैसे हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाया जाए, कैसे हमारी डिफेंस डील की जाए। ये सारी चीजें डॉक्टर एस जयशंकर करते हैं और वो काम अपना बखूबी निभाते हैं। विदेश मंत्री के रूप में वो विदेशों में घूमने नहीं जाते हैं, बिरयानी या फिर कहें बीफ वगैरह खाने नहीं जाते हैं। सुना है कुछ लोग जाते थे विदेशों में, उन्हें वहां की कोई स्पेशल बीफ और दारू पसंद थी। लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्सटर्नल अफेयर रहे भारत के, ठीक है। तो विदेश मंत्री होके वो क्या करते थे सबको पता है। उन्होंने विदेश मंत्रालय किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं दिया, इसकी भी यही वजह है कि वो एक कठपुतली बने हुए थे पश्चिमी देशों की।
तो वो कठपुतली डॉक्टर एस जयशंकर नहीं है, जिसकी वजह से आज का जो बुद्धिजीवियों का ग्रुप है उनसे चिढ़ा हुआ है। क्योंकि मोदी सरकार से पहले जो बुद्धिजीवी लोग थे, सो कॉल्ड पत्रकार, तो ये सरकार के पीछे पीछे पिछलग्गू बन के चलते थे और वहां जाके अयासी करते थे और पैसा छापते थे। उम्मीद करता हूं विश्लेषण आपको पसंद आया हो। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने चाइना में रहकर क्या क्या काम किए, अमेरिका में रहकर क्या क्या काम किए, ठीक है, चेक गणराज्य में इनकी क्या क्या उपयोगिता रही, और रूस और आपका सिंगापुर, इन सब देशों में रहकर उन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।